दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड स्क्रीन एक्सप्लेन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन और रोमांच से भरी मूवीज की कहानियां। नमस्कार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हमें एक खाली जहाज दिखाया जाता है जिसका नाम है टाइम मैच्योर। जब जहाज किनारे पर पहुंचा तो उसमें कोई नहीं था। पुलिस जांच करने आई, उन्हें भी वहां कुछ नहीं मिला। सभी हैरान थे कि खाली जहाज दूसरे शहर में कैसे आ गया। जांच करते समय पुलिस को एक डायरी मिली जो जहाज के कप्तान की थी। उसमें लिखा था कि अगर वह चीज इंसानों पर गिरे तो सबको तबाह कर देगी। इसे पढ़ने के बाद जब वे जहाज की हालत देखते हैं तो वे डर जाते हैं। इसके बाद हमें 3 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है। 1897 में एक रूसी स्कूनर को रोमानिया से इंग्लैंड तक 50 लकड़ी के बक्सों से बने निजी माल को ले जाने के लिए अनुसूची में शामिल किया गया था। हम इन बक्सों को जहाज तक पहुंचाते हुए अंदर हमें एक बेंत दिखाई देती है जिस पर भेड़िए का सिर बना है और डिब्बे के बाहर एक ड्रैगन का प्रतीक है। डॉकिंग क्षेत्र में कप्तान कहता है कि चालक दल में 3 आदमी कम हैं, इसलिए उन्हें माल लेकर रवाना होने से पहले कुछ लोगों को ढूंढना होगा। तभी हमारी मुलाकात मुख्य पात्र श्री क्लेमेंस से होती है, जो इंग्लैंड वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वह एक पद के लिए आवेदन करने कहते हैं कि अगर उन्हें जरूरत हो तो वह जहाज के डॉक्टर बन सकते हैं, अगर नहीं तो काफी समय हो गया है। लेकिन उन्हें नाव चलाने का तरीका पता है और उन्होंने खगोल विज्ञान का अध्ययन किया है ताकि वह नदी के साथ नेविगेट कर सकें। लेकिन डेमर में सबसे पहले जाने वाले श्री वॉयचीक 3 अन्य लोगों को चुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद रहस्यमयी बक्से डेमर पर लादे जाने के लिए आते हैं। टोकरे पहुंचाने वाले लोगों में से एक कहता है कि वे माल लादने में मदद करने के लिए नहीं रुक सकते क्योंकि उन्हें सूरज डूबने से पहले निकलना होगा। फिर वह उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि आपके आदमियों के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसा लगता है कि इन लोगों को ठीक से पता है कि इन बक्सों में क्या है और वे इससे जितना हो सके दूर रहना चाहते हैं। चालक दल बक्सों को जहाज पर लादना शुरू कर नियुक्त किए गए नए लोगों में से एक को बक्से पर ड्रैगन का प्रतीक दिखाई देता है। यह उसे डरा देता है और वह क्षण भर के लिए रस्सी छोड़ देता है। विशाल बक्सा लगभग कप्तान के बेटे टोबी पर गिर जाता है। उसके लिए सौभाग्य की बात है कि मिस्टर क्लेमेंस पास ही खड़े थे और उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे कप्तान क्रोधित हो जाता है। लेकिन वह आदमी भी क्रोधित हो जाता है जिसने बक्सा गिराया था। वह कहता है कि तुमने कभी ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं यह जानता हूँ मार्क, यह एक अपशकुन है। सांप भगवान तुम सबकी रक्षा करें। वह आदमी फिर तुरंत जहाज से बाहर निकलता है और अपने रास्ते चला जाता है। अब चालक दल का एक पद भरा जाना बाकी है और चूंकि उसने बचा लिया कप्तान के बेटे श्री क्लेमेंस को, वह स्थान दिया जाता है जहां ड्रैगन का प्रतीक ड्रैकुला नाम से लिया गया है। जब टोकरा जमीन पर गिरा तो हम देखते हैं कि कुछ मिट्टी बाहर गिर रही है। जब वे रवाना हुए तो कप्तान ने दर्ज किया कि उन्होंने तुर्की कपास, 10 बैरल पेट्रोलियम और निजी टोकरे लादे थे। कुल 5 लोगों का दल, 1 जहाज का डॉक्टर, 2 साथी, 1 रसोइया और कप्तान। चालक दल का पूरा दल उत्साह में है क्योंकि उन्हें वादा किया गया था कि अगर वे टोकरियां पहुंचा दें तो उन्हें बोनस मिलेगा। जहाज पर पहली रात जब सब लोग खाने के लिए बैठे थे, हमने देखा कि एक टोकरा अचानक अपने आप खुल गया और अचानक सारे चूहे भागने लगे। बाद में चालक दल के एक सदस्य ने कहा कि जहाज पर कोई चूहा नहीं है। जब श्री क्लेमेंस और टोबी पशुओं की जांच करते हैं, वो जानवर पागल हो रहे हैं मानो किसी चीज ने उन्हें डरा दिया हो। लेकिन उन्हें लगता है कि यह शायद सिर्फ तूफान है। एक बड़ी लहर नाव से टकराती है जिससे एक टोकरा गिर जाता है। जमीन पर मिट्टी का ढेर है जो टोकरे से बाहर गिर गया है। श्री क्लेमेंस उसे देखने के लिए पास जाते, मिट्टी में एक महिला फंसी हुई है। वह एक टोकरे में फंसी हुई थी। श्री क्लेमेंस कहते हैं कि वह संक्रमित लगती है। वह संक्रमित रक्त अधिकतम प्राप्त करने के लिए रक्त आधान का प्रयास करते हैं, जितना हो सके बाहर निकालें। वह कुछ देर बेहोश रहेगी और उसे बचाने के लिए रक्त आधान जारी रखना होगा। कुछ ही देर बाद हम एक बड़े जीव को फिर से एक टोकरे से निकलते हुए देखते हैं और क्रू मेंबर और गैरन वहां मौजूद है और मिस्टर क्लेमेंस बाहर ताजी हवा लेने जाते हैं। जब दोनों डेक पर होते हैं, बूढ़े गैरन को कुछ डर लगता है। वह अपनी दूरबीन से देख रहा था जब उसे किसी राक्षस का दर्शन होता है। वह जल्दी से दूरबीन हटा लेता है और अपनी आंखों से देखता है, लेकिन वह प्राणी गायब हो चुका होता है। मिस्टर क्लेमेंस को भी लगा कि उसने कुछ देखा है, लेकिन वह निश्चित नहीं हो पा रहा था। अजीब गतिविधि यही नहीं रुकती। हालांकि कुत्ते को क्षत विक्षत पाता है और सभी मवेशी मर चुके होते हैं। चालक दल समझ नहीं पाता कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद किसी तरह का रेबीज था जिससे जानवर पागल हो गए। हालांकि जहाज के डॉक्टर मिस्टर क्लेमेंस इतने आश्वस्त नहीं दिखते। जिस कमरे में अन्ना को रखा गया है के अंदर हम कुछ फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं। दीवार के दूसरी तरफ वह प्राणी है जो उसकी दिल की धड़कन सुन रहा है और उसका फुसफुसा रहा है और वह जानता है कि वह महिला कौन है। चालक दल को पता चलता है कि महिला का नाम अन्ना है क्योंकि वह नींद में बात कर रही है। टोबी को लगता है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं और वह बार बार एक ही शब्द दोहराती है, खाना। अगली रात वह प्राणी फिर से अपने क्रेट से बाहर निकलता
होता है। श्रीमान पेट्रोव्स्की को एक तेज धमाका सुनाई देता है, इसलिए वह डेक पर जाता है और देखता है कि क्या चालक दल का कोई सदस्य ऊपर है, लेकिन उसे पता चलता है कि होल्ड का ढक्कन टूटा हुआ है। वह डेक की पूरी सफाई करता है और जहाज के दूसरे छोर पर उसे अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। एक प्राणी जमीन पर पड़ा है, वह धीरे धीरे हिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह घायल है। वह अपना चाकू निकालता है और ज्यादा करीब से देखने जाता है, लेकिन वह अचानक जिंदा हो जाता है और पेट्रोव्स्की पर वार करता है। फिर उसे खाना खिलाने के बाद उसका खून पी जाता है। जीव ने शरीर को जहाज से नीचे फेंक दिया होगा, क्योंकि जब चालक दल अगले दिन जागा तो पेट्रोव्स्की का कोई पता नहीं चला। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ था। महिला आखिरकार जागती है, वह डेक पर आती है और बेचैन होकर बार बार कहती है कि हमें इस नाव से उतरना होगा। कप्तान अपने लॉग में बताता है कि पेट्रोव्स्की लापता हो गया है, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि मिस्टर क्लेमेंस अन्ना को शांत करने में कामयाब होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ और उन्होंने उसे क्यों पाया। डेक के नीचे वह कहती है कि मेरे गांव में एक ऐसी दुष्ट आत्मा के बारे में कहा जाता है जो पहाड़ों में रहती है। ऊपर एक ऐसा किला जो हम में से किसी से भी पुराना है। एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो एक इंसान के रूप में प्रकट होती है जब वह अपना असली रूप छिपाना चाहती है, और रात में वह निर्दोषों के खून से पलती है। मैं पूरी जिंदगी उस महल की छाया में रही हूँ। मुझे पता था कि बुजुर्ग हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए सौदे करते थे। हम उसे ड्रैकुला कहते हैं। श्री क्लेमेंस उससे पूछते हैं कि वह तुम्हें जहाज पर क्यों लाया। तभी वह उसे दिखाती है कि उसके कपड़ों के नीचे उसके काटने के निशान हैं। उसे खाने के लिए जहाज पर लाया गया था। इससे पता चलता है कि क्यों ड्रैकुला ने जहाज पर मौजूद सभी जानवरों को मार डाला। उसी रात उन्हें अन्ना मिल गई। उसके चले जाने के बाद उसे कुछ और खाना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी योजना लंदन तक पहुंचने की कोशिश करने की थी। सिर्फ उसे खाकर खाना असंभव लगता है, लेकिन यह संभव है अगर वह ज्यादातर सो रहा हो, उसका खून पीते हुए। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि ड्रैकुला को कोई भी पिशाच नहीं कहता, एक बार भी नहीं। वे बस उसे एक शैतान कहते हैं। हर गुजरती रात के साथ ड्रैकुला और ज्यादा साहसी होता जा रहा है। इस बार हमें आखिरकार उसकी अच्छी झलक मिलती है। उस पर लार्सन डेक पर मौजूद आदमी है और उसे कुछ अजीब सा सुनाई देता है, इसलिए वह अलगारिन को बुलाता है। कुछ ही देर बाद वह आता है और सुनी, लेकिन लार्सन ने कभी जहाज पर दस्तक नहीं दी। भूत की दस्तक अलगारिन और लार्सन दोनों को सचेत करती है, इसीलिए वे अपने चाकू निकालते हैं और धीरे धीरे डेक पर घूमना शुरू करते हैं। लार्सन ऊपर देखता है और अचानक ड्रैकुला नीचे कूद जाता है और बेरहमी से अपना चेहरा बोर्डों से कई बार टकराता है। प्राणी रुक जाता है, बूढ़े गैरेन को देखता है और मुस्कुराता है। वह चिल्लाता है कृपया नहीं और भाग जाता है रस्सियों की ओर और चढ़ना शुरू कर देता है। जब वह लगभग 10 फीट ऊपर होता है तो वह मुड़ता है और देखता है कि वह भयानक प्राणी उसका पीछा कर रहा है। शरीर को जरूर ड्रैकुला ने जहाज से फेंका होगा पेट्रोव्स्की की तरह, क्योंकि अगली सुबह उन्हें कोई शव नहीं मिला। पुराने गैरेन को काटा गया था, लेकिन असल में जिंदा छोड़ दिया गया था। जहाज के एक पाल से लटका हुआ वे शव को नीचे लाते हैं और जब वह जागता है तो वह घबराहट में चीखने लगता है जैसे वह पूरी तरह से सदमे में हो। उन्हें उसे मेज पर रोकना पड़ता है। अभी आप कप्तान के लॉग से बता सकते हैं कि वह चिंतित होने लगा है। अब 2 लोग मर चुके हैं और एक घायल है। कप्तान चाहता है कि नाव की फिर से तलाशी ली जाए, लेकिन इस बार सिर्फ जहाज को तक एक बार फिर से नहीं, बल्कि उन्हें कुछ नहीं मिला। सूरज ढलने लगा है और चालक दल घबरा रहा है। उनमें से एक कहता है कि मुझे यह पसंद नहीं है। सूरज ढल रहा है और वह आ रहा है। ड्रैकुला वाला टोकरा हिलने लगता है और साथ ही आवाज भी करता है। गैरेन कांपने लगता है और रस्सियों से ऐसे जूझने लगता है। जब टोकरा आखिरकार खुलता है तो ऑल गैरेन की आंखें भी ऐसी ड्रैकुला जैसी दिखती हैं। हालांकि एल्गरिन एक ही दिन में बदल गया। वह उस मेज से भाग जाता है जिस पर उसे रोका गया था और कैप्टन के क्वार्टर तक पहुंच जाता है। टोबी को कुछ सुनाई देता है, इसलिए वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि ओल्ड गैरेन हॉल में खड़ा है। वह और करीब जाता है, लेकिन जब वह एल्गरिन की आंखें देखता है तो उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। टोबी कैप्टन के क्वार्टर में भागता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन एल्गरिन अपने चेहरे से दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। जब तक वह अंदर नहीं पहुंच जाता, टोबी की खुशकिस्मती से वह ताले तक नहीं पहुंच पाता। टोबी मदद पाने की कोशिश में जहाज पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है। बाकी लोग यह सुन लेते हैं और नीचे की ओर दौड़ पड़ते हैं। श्री क्लेमेंस सबसे पहले पहुंचते हैं और उन पर चालक दल के एक सदस्य गैरेन द्वारा हमला किया जाता है। वह उन्हें रोक लेता है, जबकि बाकी लोग टोबी से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही टोबी दरवाजा खोलने जा रहा होता है, उसे कमरे में कुछ दिखाई देता है। चालक दल टोबी को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है। वे सभी कमरे में उस प्राणी को देखते हैं, जिससे वे क्षण भर के लिए डर के मारे स्तब्ध रह जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक वे अंदर पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ड्रैकुला पहले ही टोबी को खा चुका होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ड्रैकुला ने जानबूझकर उस बच्चे को निशाना बनाया था ताकि चालक दल को उकसाया जा सके या कप्तान के साथ खिलवाड़ किया जा सके। मुझे यह भी आश्चर्य है
है कि क्या ड्रैकुला गैरेन को किसी परिचित की तरह नियंत्रित कर रहा था, क्योंकि वह सीधे टोबी पर टूट पड़ा था। हम देखते हैं कि टोबी इस हमले में बच गया और उसे संक्रमण से बचने के लिए रक्त आधान दिया जा रहा है। बाहर उन्होंने ओनर्गन को बांध दिया है। वह फिर से ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह प्रेत बाधित है। श्री क्लेमेंस कहते हैं कि यह किसी प्रकार के जहर या संक्रमण जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा उन्होंने पहले कभी देखा है। उन्होंने टिप्पणी की कि ओल्ड गारेन बर्फ जैसा ठंडा महसूस होता है, जो पिशाचों के लिए बहुत आम है, और जहाज पर मौजूद मरे हुए जानवर भी ड्रैकुला द्वारा उसी तरह काटे गए थे, लेकिन वे बदले नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि संक्रमण केवल मनुष्यों में ही फैल सकता है। चालक दल आसपास खड़ा होकर बात कर रहा था। तभी अलगारिन ने कहा कि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। यह एक काफी अच्छा संकेत है कि वह किसी और चीज में बदल रहा है। और सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है। बूढ़ा गैरेन चीखने लगता है। उसकी त्वचा पर जलन होती है और उसमें छाले पड़ जाते हैं और आग लग जाती है। वह पूरे समय होश में रहता है और जिंदा जलते हुए दर्द से चीखता रहता है जब तक कि मिस्टर बॉय चीख उसे उसके दुख से बाहर नहीं निकाल देते। इस घटना ने चालक दल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है और मिस्टर बायक कहते हैं कि इस दर पर उनके पास पहरेदारी के लिए आदमी कम पड़ रहे हैं। रसोइया सोचता है कि यह बच्चा अगला होगा जो मृतकों में से उठेगा। शैतान का काला खून उसकी रगों में भ्रष्टाचार फैला रहा है। मिस्टर क्लेमेंस अनिच्छा से सहमत होते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी अलगारिन था वह लड़के में होने की संभावना है, क्योंकि वे दोनों काटे गए थे और बच गए थे। चालक दल में से एक कहता है, आप अन्ना की तरह रक्त आधान क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मिस्टर क्लेमेंस कहते हैं कि लड़का कमजोर है, घाव बड़ा था, कमी बहुत ज्यादा थी। यह टोबी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। श्री क्लेमेंस उस जीव को ढूंढने का फैसला करते हैं और उन बक्सों को खोलते हैं जो जहाज पर लाए गए थे। आखिरकार किसी को यह ख्याल आया। उन्होंने अन्ना से पूछा कि क्या गोलियां ड्रैकुला को मार देंगी, लेकिन अन्ना कहती है कि उसने पीढ़ियों से मेरे गांव पर कब्जा कर रखा है। तुम्हें लगता है कि मुझे उसे मारने का कोई अंदाजा है? श्री क्लेमेंस अन्ना को एक कागज भी दिखाते हैं जिस पर लिखा है कि ये बक्से कारफैक्स से भी ड्रैकुला के पास भेजे जा रहे हैं। इंग्लैंड की एक संपत्ति जो उसने जोनाथन हार्कर के जरिए खरीदी थी। मिस्टर क्लेमेंस और अन्ना उस जीव के सोने की जगह ढूंढने निकलते हैं। जब वे होल्ड में झांकते हैं तो उन्हें धातु की सजावट और एक विशेष लॉकिंग सिस्टम वाला एक टोकरा मिलता है। वे उस जीव से लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब वे उसे खोलते हैं तो टोकरा अंदर से खाली होता है और उसमें गंदगी और वुल्फेट बेंत भरा होता है। अन्ना कहती हैं, उन्हें वह जगह मिल गई है जहां शैतान सोता है। डेक पर रसोइया जहां जहाज छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वह चालक दल के अन्य सदस्यों में से एक को बेहोश कर देता है और एक लाइफ बोट ले लेता है। हालांकि वह ड्रैकुला द्वारा उसे मार दिए जाने से पहले ज्यादा दूर नहीं जा पाता। ओह हे प्रभु, यहाँ ड्रैकुला के पंख हैं और उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक है। इस बार फिर से ड्रैकुला वह खौफनाक हरकत करता है। अगले दिन कप्तान का बेटा टोबी आखिरकार संक्रमण से मर जाता है। वे उसके शव को लपेटते हैं और उसे पानी में डालने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कप्तान अचानक कहता है, रुको, मैंने उसे हिलते हुए देखा है। अन्य चालक दल के सदस्य उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि टोबी की धड़कन बंद है, वह चला गया है, लेकिन कप्तान जोर देकर कहता है कि उसने उसे हिलते हुए देखा था। वह वहां जाता है और शव का थैला फाड़ देता है और टोबी वहां बेजान पड़ा रहता है जब तक कि वह अपनी आंखें नहीं खोलता। वह कप्तान को पकड़ लेता है और सूरज की रोशनी के कारण टोबी चिल्लाते हुए कि हम शैतान से जुड़े हुए हैं और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, वह भी इसे महसूस करता है। वह मेरे पास आएगा और जब उसका ध्यान मुझ पर होगा तो आपको पता होगा कि क्या करना है। चालक दल बंदूकों से लैस है और जहाज के किनारे ड्रैकुला का इंतजार कर रहा है। हम देखते हैं कि कुछ धुंध डेक पर रेंगती हुई आ रही है। यह निश्चित रूप से ड्रैकुला है जो अपना छूटा हुआ रूप ले रहा है, ऐसा कुछ जो वह मूल रूप में करने में सक्षम था। उपन्यास चालक दल के 2 सदस्य द क्रोज नेस्ट में बंदूकों के साथ हैं। तय है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ड्रैकुला के पंख हैं। उनमें से एक आदमी ने सुरक्षा के लिए अपनी कमर में एक रस्सी बांधी है, लेकिन ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है और उस आदमी को मंच से नीचे खींच लेता है और हवा में ही उसे मार देता है। श्रीमान वेग फिर रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही उन पर हमला हो जाता है। उन्हें सीढ़ी से नीचे गिरा दिया जाता है, जिससे वे पकड़ से नीचे गिर जाते हैं और बुरी तरह से अपना पैर तोड़ लेते हैं। वह अपने अच्छाल करके किसी तरह उठते हैं और अपने पीछे एक दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल जाता है। फिर वह कुल्हाड़ी पकड़ लेते हैं और जहाज के किनारे पर वार करना शुरू कर देते हैं। ड्रैकुला उनके ठीक पीछे होता है। वह जहाज के किनारे से ठीक उसी समय निकलने में कामयाब हो जाते हैं जब ड्रैकुला उन्हें मार देता है। मुझे यकीन नहीं है कि यह जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद ड्रैकुला कप्तान के पीछे जाता है। वह अपने बेटे का क्रॉस हार उठाता है और कहता है, मैं तुम्हें त्यागता हूँ शैतान। लेकिन क्रॉस हुआ और उसने फिर भी कैप्टन को काट लिया।
मिस्टर क्लेमेंस जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ड्रैकुला भगवान बनना चाहता है, लेकिन हर दूसरे जीवित प्राणी की तरह उसे भी मरने से डर लगता है। ड्रैकुला के अभी भी जीवित रहने का एक कारण यह है कि वह मौत से डरता है। मिस्टर क्लेमेंस के पास ड्रैकुला के खिलाफ कोई मौका नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से उसके लिए अन्ना अभी भी मदद के लिए मौजूद है। जैसे ही ड्रैकुला क्लेमेंस को मारने वाला होता है, वह उसे गोली मार देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। इसके बाद ड्रैकुला अन्ना के पीछे जाता है और उसे अपने पंखों में लपेट लेता है, जैसे वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है। क्लेमेंस जल्दी से कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और उसे मारता है, जिससे अन्ना बच निकलती है। दोनों लाइफ बोट की ओर भागते हैं, लेकिन ड्रैकुला ऊपर से मिस्टर क्लेमेंस को पकड़ लेता है। जबकि ड्रैकुला मिस्टर क्लेमेंस को मारने ही वाला होता है, अन्ना उसे काट देती है। एक मुखौटे पर रस्सी लगी होने के कारण वह गिर जाता है और ड्रैकुला को जहाज से जकड़ लेता है। मिस्टर क्लेमेंस और एना फिर कूद पड़ते हैं और जहाज चट्टानों के ढेर से टकरा जाता है। हालांकि यह डूबता नहीं है, यह किनारे से टकरा जाता है, और जब ऐसा होता है तो नाव हिल जाती है और ड्रैकुला खुद को आजाद कर लेता है। वह सफलतापूर्वक लंदन पहुंच जाता है। सुबह होती है और दोनों अभी भी पानी में तैर रहे होते हैं, बस किनारे से कुछ दूर। सिवाय इसके कि एना अलग दिखती है, उसकी आंखें बदल गई हैं और संक्रमण ने आखिरकार उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसा लगता है कि उन सभी रक्त आधानों ने केवल उस अपरिहार्य स्थिति को और लंबा कर दिया है। वह दूसरों की तरह नहीं बनना चाहती, इसलिए वह खुद को क्लेमेंस से दूर धकेलती है और खुद को धूप में जलने देती है। उन्होंने 9 लोगों के दल के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अंत में मिस्टर क्लेमेंस ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इंग्लैंड की यात्रा में बच पाए। वह जीव शहर में कहीं शिकार कर रहा है। एबी बार में बैठकर अन्ना का स्केच बनाते हुए अचानक उसे 2 दस्तकें सुनाई देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे जहाज पर हुई थी। वह मुड़ता है और एक सायाद आकृति देखता है, जो कमरे के उस पार एक भेड़िए के सिर वाली बेंत लिए बैठी है। ड्रैकुला तुरंत गायब हो जाता है। श्री क्लेमेंस कहते हैं कि उनका लक्ष्य उस जीव का शिकार करना है और उसे वापस नरक में भेजना। और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।